Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 12, an annual day to remember. Annual day celebrate होता है आपके स्कूल में, annual sports day, annual day हम स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं ना। और उस दिन हमारा कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होता है जो हमें हमेशा याद रहता है। कभी ग्रैंड फंक्शन होता है ना, कोई मिनिस्टर आ जाते हैं हमारे उसमें इनॉग्रेशन के लिए, तो वो सब बातें हमें क्या होती हैं, हमें याद रहती हैं। तो ऐसे ही आइए देखिए लेसन में क्या हुआ। क्लास 3C प्लान्स देयर एनुअल डे फंक्शन। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ। जो क्लास 3C है उसने क्या किया है, एनुअल डे फंक्शन जो है प्लान किया है। अब देखिए कैसे उन्होंने प्लान किया और क्या हुआ। ऑल द चिल्ड्रन सैट अप as Mrs. Sharma walked into the classroom. Today they were going to discuss the annual day function. Each year the class had done something new and interesting. What would it be this time? अब मिसेस शर्मा जब क्लासरूम में आती हैं तो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, बैठे हुए अपने आप में डिस्कस कर रहे हैं एनुअल डे फंक्शन के बारे में। ईच ईयर जो क्लास है उसने क्या किया है, द क्लास हैड डन समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग किया है क्लास ने। तो अब देखिए अब वो क्या करने वाले हैं। नाउ दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ कमिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन। So they were discussing about that, how they should celebrate that, what interesting things they should do. So when Mrs. Sharma entered into the classroom, they all were discussing about that. Well, Mrs. Sharma started. I am sure you all know a lot about rich Indian culture and the festivals celebrated in our country. Festivals क्या होते हैं बेटा? फेस्टिवल्स होते हैं जो त्यौहार, जैसे हमारे दिवाली, होली, दशहरा, हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये सब हमारे क्या है, फेस्टिवल्स। यस सेड श्यामा बीमिंग, वी नो अबाउट रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एंड दिवाली। अब मिसेस शर्मा ने क्या कहा कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो इंडिया का रिच कल्चर है, उसके फेस्टिवल्स, उसके जो सेलिब्रेशंस हैं हमारे देश में, उसके बारे में तुमको पता होगा। तो श्यामा ने क्या कहा, हाँ हमें पता है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एंड दिवाली। मिसेस शर्मा नॉडेड। नॉड करना, अपने सिर को अप एंड डाउन करना इन एग्रीमेंट। हम जब किसी बात से एग्री होते हैं तो यूँ करते हैं ना केवल कभी, तो इसको बोलते हैं नॉड करना। That's great. This year we will celebrate the incredible Indian culture. हम इस साल किसको सेलिब्रेट करेंगे, जो हमारा इनक्रेडिबल इंडियन कल्चर है, अतुल्य भारत का जो कल्चर है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके बारे में हम करेंगे। She then turned to the blackboard and wrote in capital letters, food, festivals, dresses. Now when they told Mrs. Sharma that they knew about Independence Day, Republic Day, Diwali, Mrs. Sharma told them that that year they were going to celebrate incredible Indian culture. And on the blackboard, she wrote in capital letter, food, festivals and dresses. Now we are going to divide the class into 3 groups. Each group will present one of these topics in a unique way. Unique way means जिस ढंग से कभी किसी ने पहले ना किया हो, अद्वितीय। Shravan raised his hand. May I be in the food group, please? I would like to talk about Malpua. It is a flat, fried sweet made from flour and soaked in sugar syrup. अब जब उनको डिवाइड किया गया ग्रुप में, तो कौन से ग्रुप में थे, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया उनको, फूड, फेस्टिवल और ड्रेसेस में। देन श्रवण आस्क्ड द क्वेश्चन, आइदर ही कुड जॉइन द फूड ग्रुप बिकॉज ही न्यू वेरी वेल अबाउट Malpua, and he explained about Malpua, that Malpua is a flat fried sweet dish and it is made out of flour and sugar syrup.
तो श्रवण ने क्या करा, श्रवण ने हाथ उठा के बोला कि क्या मैं फूड ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालपुआ के बारे में अच्छे से पता है। मालपुआ क्या है, एक फ्लैट फ्राइड स्वीट है और किससे बनी होती है, आटे से और शुगर के सिरप से बनी होती है। मैम, कैन आई टॉक अबाउट सेवई? इट इज माई फेवरेट डेजर्ट बट वी यूजुअली डू नॉट गेट इट एट रेस्टोरेंट। सेवई क्या होती है, आपके सेवई खाई है कभी आपने? ये डेजर्ट होता है, स्वीट डिश होती है जिसे हम खाने के बाद खाते हैं, दूध के साथ मिला के इसको बनाया जाता है। तो वो कहती है कि क्या मैं सेवई के बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट में ये कभी भी नहीं मिलती है। ओनली माई ग्रैंड मदर नोज हाउ टू मेक इट एट होम, सेड सुहाना। Now Suhana was interested in sevai because sevaiya is never available at restaurant and only her grandmother knows how to prepare that. Absolutely, said Mrs. Sharma. We must include traditional dishes in our presentation. Who would like to talk about a savory dish? जो मिसेस शर्मा थी उनकी टीचर, उन्होंने कहा कि हाँ, हमें जो ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं उनको प्रेजेंटेशन में ज़रूर रखना चाहिए। अब सेवरी डिश के बारे में कौन बताएगा? मे आई आस्क नव्या? माई फैमिली हैज़ दाल बाटी चूरमा on a special occasion. It consists of baked balls of wheat flour and are dipped in ghee and served with dal and churma. वीट का मतलब क्या होता है? वीट होता है गेहूं के लिए बोलते हैं, तो गेहूं, वीट फ्लावर, गेहूं का आटा। अब नव्या ने क्या कहा कि क्या मैं दाल बाटी चूरमा के बारे में बात कर सकती हूँ? ये हमारे स्पेशल ओकेजन में बनती है और ये किससे बनी हुई होती है? बेक्ड बॉल से बनी होती है। और जो बेक्ड बॉल होती हैं वो बेक्ड बॉल किससे बनी होती है? गेहूं के आटे से, जिनको घी में डिप करके बनाया जाता है और फिर उनको सर्व किया जाता है दाल के साथ एंड चूरमा के साथ। Now Navya was interested in dal bati churma, that is made out of wheat flour and was dipped in ghee and then served with dal and churma. Mrs. Sharma was happy to see so many ideas coming from the students. She selected some more students to the group and said, now let us move on to festivals. Do you know of any special festivals that you would like to share with the class? अब बड़ी खुश हुई मिसेस शर्मा, उन्होंने कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में अब बात करनी शुरू करी। एंड शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स अबाउट स्पेशल फेस्टिवल्स। द स्टूडेंट्स थॉट फॉर अ व्हाइल। एवरीवन न्यू अबाउट दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद एंड अदर सच फेस्टिवल्स। Mrs. Sharma looked at their puzzled faces. Puzzled faces, confused. जब उन्होंने फेस्टिवल्स के बारे में पूछा तो उनको ज़्यादातर जो दिवाली, होली और इस तरह के जो फेस्टिवल्स थे वो उनको पता थे। तो मिसेस शर्मा ने उनके कंफ्यूज फेस को देखा और कहा, थिंक अबाउट स्पेशल इवेंट्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय योर फैमिलीज। कुछ स्पेशल इवेंट जो आपकी फैमिलीज सेलिब्रेट करते हैं। My family celebrates Navroz, said Parsis. It means New Year. Navroz का मतलब क्या है? New Year. We begin the day by praying in the fire temple. We visit our friends and wish everyone Navroz Mubarak. अब जब मैडम ने बोला कि आपकी फैमिलीज में जो सेलिब्रेट होता है उसके बारे में बताओ, तो पारसीज ने किसके बारे में बताया? नवरोज के बारे में। नवरोज का मतलब न्यू ईयर। और न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये उस दिन ये मानते हैं कि इस दिन जो है न्यू ईयर जब सेलिब्रेशन होता है तो उस दिन ये मंदिर में जा कर के भगवान की प्रेयर करते हैं, फायर टेम्पल में जा कर के वहाँ पे प्रेयर करते हैं और फिर उसके बाद जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके वहाँ विजिट करते हैं और एक दूसरे को नवरोज़ मुबारक विश करते हैं। तो जो न्यू ईयर है, जैसे हम 1 जनवरी को मनाते हैं ना न्यू ईयर, हम क्या करते हैं? हम आपस में फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं। तो ऐसे ही नवरोज़ जो है वो न्यू ईयर की बिगनिंग है। Now Navroz is the beginning of the new year and they celebrate it by offering prayers in the fire temples and by visiting friends and wishing them Navroz Mubarak. Now Mrs. Sharma said, that is wonderful.
Would anyone like to suggest any other festival? Can we include Uttarayan? Asked Rohit. It is celebrated in Gujarat at the beginning of spring. People go to their terrace and fly kites. Kite flying competitions are great fun. अब रोहित ने कौन सा फेस्टिवल बोला? उत्तरायण. उत्तरायण कहाँ सेलिब्रेट होता है? गुजरात में. और ये किसको मार्क करता है? बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग को ये मार्क करता है. अब लोग इस दिन क्या करते हैं? छत में जाके अपनी जो है पतंग उड़ाएंगे और काइट फ्लाइंग कंपटीशन भी किया जाता है और लोग खूब इसको एंजॉय करते हैं. सो ऑन द ओकेजन ऑफ उत्तरायण in Gujarat, people go to their terrace and fly kites, and by flying kites, they take part in the competitions and enjoy too much. Naman raised his hand and said, in Maharashtra and Karnataka, we call this festival Sankranti. Sankranti भी इसको कहते हैं. Now Mrs. Sharma nodded and wrote the name on the board. Shall we add another to the list? अब वो किसी और को भी लिस्ट में इंक्लूड करना चाह रही हैं. विराट, who was silent so far, raised his hand. Can we include the snake boat race from Kerala? It is held during the festival of Onam, which is a harvest festival. People also compete in the Nehru Trophy boat race around this time. अब जो विराट बिल्कुल जो शांत बैठा था उसने अपना हैंड रेस किया और किस फेस्टिवल के बारे में बात करी उसने? स्नेक बोट रेस. ये केरला का फेस्टिवल है और कब इसको सेलिब्रेट करते हैं वो लोग? जब ओनम का फेस्टिवल होता है उस समय ये इस कंपटीशन को सेलिब्रेट करते हैं और ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल. इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल. दैट साउंड्स परफेक्ट, Virat, said Mrs. Sharma. It also completes our list of festivals for the annual day. Who would like to join this group to work on the presentation? अब उन्होंने कहा कि ये परफेक्ट है. काफ़ी लिस्ट हमारे उसमें आ गई है एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए. तो अब उन्होंने पूछा कि who would like to join this group to work on the presentation? तो अब कौन ज्वाइन करेगा? Immediately, a few hands went up. Mrs. Sharma finished assigning the work and said, now for traditional dresses. अब जब हाथ खड़े हुए तो मिसेस शर्मा ने क्या करा? उनको उनका काम असाइन किया. अब उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रेसेस की बात हुई. By now, the class had their responses ready. The Firan, said Jamal, it is the traditional Kashmiri kurta for men and women. अब जमाल ने जो ड्रेसेस की बात हुई तो ट्रेडिशनल ड्रेस फिरन के बारे में बात करी. फिरन कहाँ की ड्रेस है? कश्मीर की. और इसमें क्या होता है? जो ट्रेडिशनल ड्रेस है कश्मीर की, ये कुर्ता होता है, इसको मेन और वुमेन पहनते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी भी होती है. द नवारी साड़ी, सेट श्यामला. अब श्यामला ने कौन सी ड्रेस बताई? नवारी साड़ी. माई अजीजी कैन टीच अस हाउ टू वेयर इट. द मेखला चादर, एडेड अपर्णा. अपर्णा ने मेखला चादर के बारे में बताया. ये कहाँ की होती है? असम की. अब और जो ड्रेसेस थी उन्होंने क्या कहा कि आई वोर इट फॉर माई कजन्स वेडिंग इन दिल्ली. मैंने मेखला चादर कहाँ पहनी थी? अपने कज़न की वेडिंग में दिल्ली में पहनी थी. As the class offered more suggestions, Mrs. Sharma listed them on the board. The students were now thinking fast. They were excited. Excited होना मीन्स उत्सुक होना, क्यूरियस होना. अब जब वो लिस्ट उनकी नाम की लिखती जा रही थी बोर्ड पे, ट्रेडिशनल ड्रेसेस की, फूड की और फेस्टिवल्स की, तो सब जो है बड़े एक्साइटेड थे. अब Now all the students were too much excited. They offered more and more suggestions. They decided that team food would bring traditional food from home and also share recipes. Team dresses would wear colorful traditional dresses. Team festivals would make charts that included the pictures of kites and snake boats. अब जब सब डिवाइड हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो फूड टीम है वो क्या करेगी? जो ट्रेडिशनल फूड है वो अपने घर से लेके आएगी, साथ में जो इसमें रेसिपी उन्होंने यूज़ की है उसको शेयर करेंगे. टीम ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस पहनेंगे. टीम फेस्टिवल्स, चार्ट बनाएंगे और उसमें क्या इंक्लूड करेंगे?
pictures of kites and snake boats. तो सबके बीच में काम डिवाइड हो गया. Now finally the work was divided between team food, team dress and team festivals. Team food have to bring food items from home and have to share recipes. Team dress have to wear colorful dresses. And team festivals have to make charts and they have to include pictures of kites and snake boats also. By the time the bell rang, everyone had decided on their task. This would be an annual day to remember. अब बेल हो चुकी थी, अब सबने डिसाइड भी कर लिया था कि वो क्या क्या काम करेंगे. And that was the preparation for the annual day to remember. I hope this lesson is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.